कामयाब तो हम अवश्य होंगे मित्रों इस कामयाबी सीरीज़ के साथ, क्योंकि डीएसएसबी और जितनी भी हिंदी से संबंधित परीक्षाएं हैं उन सभी में मैं आपकी सहायता और हेल्प करने के लिए आपका दोस्त वाईडी आपके साथ जुड़ चुका हूं। तो मित्रों, ये डीएसएसबी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं और जिनमें हिंदी विषय जुड़ा हुआ है, उन सभी परीक्षाओं में आप अब किसी भी तरह के हिंदी से संबंधित प्रश्न का जवाब गलत नहीं देंगे। नमस्कार, मैं हूं वाईडी और आप देख रहे हैं डीएसएसबी की एक खास सीरीज जिसका नाम है कामयाबी सीरीज। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि कार्तिक सर ने जो ये कामयाबी सीरीज रूपी महायज्ञ प्रारंभ कर रखा है, इसमें हम सब लोग मिलकर के अगर अपनी मेहनत रूपी आहुति देंगे तो निश्चित रूप से हम कामयाबी को प्राप्त कर लेंगे और निश्चित रूप से हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। मित्रों, ये जो सीरीज हमने प्रारंभ कर रखी है, इस सीरीज में आपको पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए आपके साथ में मैं उपस्थित हूं। और ये इस तरह के प्रश्न हमने बहुत सारे कलेक्ट कर रखे हैं, बहुत सारे प्रश्नों की ये सीरीज है। लेकिन आज ये चूँकि ये पहली क्लास है और इस पहली क्लास में कुछ एक प्रश्नों पर हम डिबेट करेंगे, कुछ एक प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे और इन प्रश्नों के अंदर तक जाकर के इनके जो सही आंसर हैं उनकी हम पहचान करेंगे, सही उत्तर है उनकी पहचान करेंगे और किस तरह से ये प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। देखते हैं, तो यहाँ से शुरू करते हैं आज की सीरीज़ की हम शुरुआत करते हैं। मित्रों, पहला प्रश्न आपके लिए ये रहेगा। देखिए, अगर आप चैनल के पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ये कहने वाली बात है नहीं मित्रों। चलिए, तो आज की सीरीज़ का पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा। देखिएगा, सवाल थोड़ा सा आपको नहीं नज़र आ रहा होगा, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आप तक सवाल पहुँचे। देखिएगा, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। बहुत शानदार सवाल है। शब्द है अग्रज, और अग्र का मतलब होता है मित्रों, अग्र का मतलब होता है पहले, और जय का मतलब होता है जन्म लेना, यानी जिसने पहले जन्म लिया उसे कहते हैं अग्रज। और इसका विलोम शब्द जो होगा वो होगा मित्रों अनुज। वो क्या होगा? अनुज। कैसे सर? क्योंकि बेटा अनु का मतलब होता है पीछे यानी बाद में, और जय का मतलब होता है जन्म लेना। मतलब जिसने बाद में जन्म लिया उसे हम अनुज कहते हैं, और जिसने पहले जन्म लिया उसे हम अग्रज कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? अनुज, यानी विकल्प बी। क्लियर है मित्रों? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं कि बहुत ही गजब का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण गुणवाचक विशेषण है? देखिए मित्रों, विशेषण आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि विशेषण के 4 भेद होते हैं और उनमें से कई प्रकार के विशेषण होते हैं। तो पहला देखिएगा, 8 तो संख्या है, तो इसका मतलब ये तो संख्यावाचक विशेषण है। बिल्कुल ठीक बात है। यह मित्रों ध्यान रखना, कोई विशेषण नहीं है, यह तो सर्वनाम है और निश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई भी एक सर्वनाम है मित्रों। और यहाँ पर गुणवाचक विशेषण की बात होगी तो वो है मित्रों कौन सा? आपका सुंदर। ये गुणवाचक विशेषण है। सुंदर होना, बुरा होना, अच्छा होना। देखो, जो गुणवाचक विशेषण है उसकी परिभाषा क्या हो सकती है? गुणवाचक विशेषण वे विशेषण होते हैं जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के, यानी मतलब संज्ञा की गुण, दोष, दशा, दिशा के बारे में हमें जानकारी दें, उनको कहते हैं गुणवाचक विशेषण। इसका मतलब इसका सही उत्तर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम ज्ञात कीजिए। देखो, पुरुष हिंदी में 3 होते हैं मित्रों। पुरुष हिंदी में कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला कौन सा होता है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, और उत्तम पुरुष का मतलब होता है मित्रों वक्ता, यानी जो बात कहता है वाक्य में उसे उत्तम पुरुष कहते हैं, और जो बात सुन रहा होता है उसे बोलते हैं मित्रों मध्यम पुरुष। क्या बोलते हैं? मध्यम पुरुष। और मध्यम पुरुष का मतलब हुआ श्रोता, यानी सुनने वाला। जो बात, कही गई बात को सुन रहा है उसे कहते हैं मध्यम पुरुष, यानी श्रोता। और जिसके बारे में या जिसके विषय में बात हो रही है, जिसके विषय में बात हो रही है उसे कहते हैं अन्य पुरुष। ठीक है, अन्य पुरुष।
तो मित्रों यहाँ पर हमें पूछा क्या गया है, मध्यम पुरुष पूछा गया है। देखिएगा बहुत ही शानदार लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष कौन, तुम्हें। देखो भाई बिल्कुल यही उत्तर इसका बनना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति तुम्हें कब कहता है, जब सामने वाला सुन रहा होता है तभी तो तुम्हें कहेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है ये तुम्हें है, ये है मध्यम पुरुष सर्वनाम का बहुत जबरदस्त उदाहरण है, आप यूं कह सकते हैं। ये इसका सही उत्तर है विकल्प ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची नहीं है ज्ञात कीजिए। पर्यायवाची नहीं है वो बताना है, कौन कौन से तो पर्यायवाची हैं और कौन कौन से नहीं है। शब्द देखिए पहले, कमल शब्द है। अब कमल शब्द के पर्यायवाची आप जानते होंगे, शतदल कमल को कहते हैं, राजीव कमल को कहते हैं, पंकज भी कमल को कहते हैं। तो क्या नहीं कहते हैं, द्रुम नहीं कहते भैया। तो द्रुम तो किसको कहते हैं भाई, द्रुम तो कहते हैं पेड़ को। पेड़ को कह दो, आप वृक्ष को कह दो। तो ध्यान रखेंगे मित्रों, ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि द्रुम जो है वो पंकज का या कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, इसका सही उत्तर बनेगा डी। चलिए नेक्स्ट, व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। बहुत सिंपल सा सवाल है ये। देखो मित्रों, यहाँ पर अगर यहाँ पर शब्द ऑप्शन में ये दिया होता केवल संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अन्य एक और विकल्प आपके सामने होता, तो इसका सही उत्तर बनता संज्ञा, क्योंकि ये जो परिभाषा है ये संज्ञा की परिभाषा है। ठीक है मित्रों, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, तो अब हम इसको क्या करना है, किस में ले जाना है, व्यक्ति, स्थान, वस्तु विशेष का बोध कराने। विशेष का मतलब एक यहाँ पर लेंगे आप, यानी एक ही वस्तु, एक ही स्थान और एक ही व्यक्ति का बोध कराने वाले शब्दों को किस में रखोगे आप, तो वो हो जाएगी मित्रों आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो, जो किसी समूह का बोध कराती हैं उनको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जो किसी पदार्थ का बोध कराती हैं उनको बोलते हैं पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। जो एक वर्ग का बोध कराते हैं, जो वे शब्द जो एक वर्ग का बोध कराते हैं उनको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पर एक की बात हो रही है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा मित्रों। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल है, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों सरल वाक्य किसे कहते हैं, देखो वाक्य के 3 भेद होते हैं, आप जानते हैं कौन कौन से, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। तो आपको पूछा क्या गया है, सरल वाक्य। सरल वाक्य की जो विशेषता है वो क्या है, सरल वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होना चाहिए। बस ये देख लो और आपका उत्तर बन जाएगा। देखो विद्यार्थियों, आपने बुलाया इसलिए ये शब्द योजक है, यहाँ पर बिल्कुल भी गलत बात है, ये तो सरल वाक्य नहीं है। ठीक है, सरल वाक्य में आपके पास में अपने आप देखने से पता चल जाएगा, जब आप बुलाएंगे तब। देखो यहाँ पर फिर योजक है, आपके बुलाने पर वह आ गया, ये ठीक है, इसका एकदम सही है। ये देखो, आप बुलाएंगे तो यह निपात आ गया है, इसलिए ये भी इसका गलत उत्तर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी, विकल्प सी। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल आपके लिए ये रहा, राम ने एक चॉकलेट के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। बहुत ही गजब का सवाल है, राम ने एक चॉकलेट के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, तो यहाँ पर ये लगाना तो भूल ही गए महोदय। क्या लगाना भूल गए, यहाँ पर योजक लगाना भूल गए हैं मित्रों। देखिए ये 4 विकल्प आपके सामने हैं और 4 विकल्पों में जो पहला चिन्ह है, विराम चिन्ह बोलते हैं इनको, और इस विराम चिन्ह को बोलते हैं योजक। क्या बोलते हैं भाई, योजक बोलते हैं। देखिएगा योजक, ये योजक है, और ये है आपका लाघव चिन्ह। कौन सा है मित्रों, लाघव। और ये है आपका, ये है अर्धविराम, अर्धविराम चिन्ह। ठीक है, अर्धविराम। और ये दोस्तों आपका है विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह। ठीक है, तो ध्यान देंगे, आपको लगाना कौन सा चाहिए था, जब 2 समान शब्द आते हैं तो उनके बीच में आप लगाते हैं योजक चिन्ह। कौन सा चिन्ह लगाते हैं, योजक चिन्ह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसका मतलब सही उत्तर ए, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। बहुत अच्छा ये मुहावरा है, उड़ती चिड़िया पहचानना। आप नहीं कहते क्या, आप गाँव में कहते हैं कि उड़ती चिड़िया देखकर हम बता सकते हैं ये कहाँ जाकर आई है, ऐसा कुछ गाँव में चलता है। लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना है कि इसका सही और एप्रोप्रिएट आंसर क्या बनेगा, इसका सही उत्तर क्या बनेगा। छुपी हुई प्रतिभा नहीं भाई, बिल्कुल नहीं है। निश्चित होना नहीं, बिल्कुल ये बात भी नहीं है। मन की बात जानना, मतलब जो आदमी
ऐसे चेहरा देख करके बता दे कि हाँ इसके मन में क्या बात चल रही है, उसको कहते हैं उड़ती चिड़िया पहचानना। इसका सही उत्तर बनेगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला सवाल है आपके लिए, बहुत ज़बरदस्त सवाल है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब वाक्य की शुद्धि की बात आई है। देखो दोस्तों, वाक्य शुद्धि कई प्रकार की और वाक्य में अशुद्धि भी कई प्रकार की होती हैं। देखिए, वचन संबंधी अशुद्धि हो सकती है, लिंग संबंधी अशुद्धि हो सकती है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि हो सकती है, संज्ञा संबंधी अशुद्धि हो सकती है, विशेषण संबंधी अशुद्धि हो सकती है। किसी भी तरह की अशुद्धि हो सकती है, वो आपको पहचाननी है। मतलब यहाँ तो आपको शुद्ध वाक्य ढूंढना है। तो शुद्ध वाक्य ढूंढने के लिए आपको सभी वाक्यों को पढ़ना पड़ेगा, और पढ़िए, पढ़ करके आप सही उत्तर तक पहुँच जाएंगे। किसी और दूसरे से, देखो मित्रों, और आने के बाद में दूसरा शब्द लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। और का मतलब दूसरा ही होता है, तो इसका मतलब ये तो गलत है, ये तो शुद्ध हो नहीं सकता। किसी और दूसरे से फिर ये दूसरा आ गया है, तो इसका मतलब ये भी बिल्कुल गलत है। किसी दूसरे से यह काम करवा लीजिए, ये मुझे बिल्कुल ठीक इसका उत्तर बन रहा है, लग भी रहा है, और आपका आंसर भी यही होगा अंदाजन। किसी दूसरे को बुलाइए और उससे यह काम करा लीजिए, नहीं बिल्कुल ठीक नहीं है। ये बुलाइए कहाँ से आ गया बीच में, तो इसलिए आपको तो इसका सही उत्तर कौन सा बताना है, ऑप्शन सी। और अंदाजन आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से आपने अटेम्प्ट किया होगा। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप धीरे धीरे आप सीख रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। चलिए अगला सवाल आपके लिए ये रहा, और पहले इसका आंसर आप दीजिए। ऐसे शब्द आपने कम देखे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप दें। 2-3 सेकंड 5 सेकंड का समय मैं आपको दे रहा हूं, और उम्मीद भी कर रहा हूं कि आप ज़रूर इसका आंसर दे देंगे। ये बहुत सरल सा सवाल है, यूँ देखा जाए तो हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान सा सवाल है। देखो मित्रों, क्या पूछा है, दिए गए शब्दों का सही तत्सम और तद्भव ज्ञात कीजिए। ये जो तत्सम रूप है और तद्भव रूप है, ये क्या सही है, तो ये आपको बताना है। कदा का तो भैया कब होता है, क्या होता है, कब होता है। ये तो कौन दिया हुआ है, तो इसका मतलब तो ये तो गलत है। ये देखो कौन दिया हुआ है, ये गलत है। और उपवेष्टन का ओढ़ना मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है, बिल्कुल ठीक लग रहा है। उपवेष्टन का मतलब होता है ओढ़ना ही, बिल्कुल ये ठीक है अपनी जगह। और ये जो देखो, ये ककड़ी है, और ककड़ी को कर्क कर्क टक कर्कटक नहीं कहते हैं, करकटी कहते हैं। ध्यान रखना, इसको कहते हैं करकटी। ठीक है, तो ये इसका सही तत्सम था। और उल्लू को उलूख कहते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर उलूखल है, उलूखल इसका गलत उत्तर हो जाएगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका सही उत्तर बनेगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है। क्लियर है मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम कहाँ पर थे, 7वां 8वां प्रश्न था हमारे लिए, ये रहा, ये प्रश्न था। ठीक है मित्रों, हाँ ये था। तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा दोस्तों, इसका सही उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूं मित्रों। ये थोड़ा सा टेक्निकल, हाँ ठीक है, ये यहाँ पर ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। आज की क्लास का ये अंतिम सवाल है, बहुत प्यारा सवाल भी है। देखिएगा इसको, बहुत ढंग से सुनिएगा। दिया गया वाक्य किस पुरुष का उदाहरण है, ज्ञात कीजिए। पुरुष के बारे में फिर से सवाल है, बहुत शानदार सवाल है। मध्यम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष होता है, और अन्य पुरुष होता है। ये तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि हिंदी में पुरुष 3 होते हैं मित्रों। सुनिएगा, मध्यम पुरुष उसको कहते हैं जो सुनने वाला होता है, उत्तम पुरुष उसको कहते हैं जो कहने वाला होता है, प्रथम पुरुष इसमें कुछ होता नहीं है मित्रों, और अन्य पुरुष उसको कहते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हिंदी में आप, अंकित सदैव सच बोलता है। बताओ, अंकित यहाँ पर होता तो हम कहते हैं कि अंकित तुम सदैव सच बोलते हो, या फिर अंकित हमें सुन रहा होता तो हम कहते हैं कि अंकित तुम सदैव सच बोलते हो। तो ये अंकित तो सुन नहीं रहा, अंकित तो कोई और है जिसके बारे में, जिसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। इसलिए इसका सही उत्तर क्या बनेगा, पूछा क्या है, देखो किस पुरुष का उदाहरण है। पुरुष कौन सा हुआ, अंकित बीच में है क्या, सुन रहा है क्या, नहीं सुन रहा, नहीं सुन रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, वो अन्य पुरुष हो गया है। तो इसका सही उत्तर क्या बन गया दोस्तों, अन्य पुरुष, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। मित्रों, आज हम इतना ही करेंगे। आने वाली क्लासों में हम बहुत बेहतरीन तरीके से हिंदी को एक एक
टॉपिक को और हिंदी के प्रत्येक प्रश्न को हम उधेड़ करके खोल करके रख देंगे आपके सामने, और आप इनका बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस करेंगे और पढ़ेंगे तो पाएंगे कि हाँ, मैं यहाँ से पढ़ करके हिंदी में बेहतर कर सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ। अब हिंदी का कोई भी सवाल मुझसे गलत नहीं होगा। ऐसी उम्मीदों के साथ में दोस्तों क्लास की शुरुआत कर रहा हूँ आज की क्लास से, और आने वाली क्लास से आपको और बेहतर मिलने वाली हैं। अगर विद्यार्थियों और कुछ नई चीज़ें आपको इसमें चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बता देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।